अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। पीएम यूथ लोन स्कीम में जो है अब पीएम लैपटॉप स्कीम का आगाज़ भी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से जो है वो लैपटॉप स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज 2 2024-25 इज लॉन्च। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 20 मई 2025। एलिजिबिलिटी स्टूडेंट आर encouraged to stay updated by the visiting the official website for detail on eligibility criteria, application process and deadline। तो laptop.pmyp.gov.v के ये वाली वेबसाइट है। ये लिंक आपको जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर आके आपने रजिस्ट्रेशन करानी है और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी चेक करना है। इस वेबसाइट के ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा MI एलिजिबल। तो यहाँ पर ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर डिग्री है, उसका ड्यूरेशन है और किस साल आपने दाखिला लिया है वो सारी डिटेल है। अगर आप PhD कर रहे हैं 5 साल प्रोग्राम और आपने दाखिला लिया है 31 दिसंबर 2020 या उसके बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MS MPhil इसके बराबर कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, 2 साल प्रोग्राम है, 31 दिसंबर 2023 या उसके बाद दाखिला लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA 3.5 साल प्रोग्राम है, 30 जनवरी 2022 या उसके बाद दाखिला लिया तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह MBA है, MBA का 2.5 साल प्रोग्राम है, 30 जनवरी 2023 में या उसके बाद दाखिला लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। MBA 1.5 साल प्रोग्राम जो है उसमें 30 जनवरी 2024 या उसके बाद दाखिला लिया तो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर 16 ईयर मास्टर डिग्री के लिए आप दाखिला ले चुके हैं 2 साल प्रोग्राम में 31 दिसंबर 2023 या उसके बाद तो अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट 5 साल प्रोग्राम है, 31 दिसंबर 2020 या उसके बाद दाखिला लिया है तो कर सकते हैं अप्लाई। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट 4 साल प्रोग्राम में भी 31 दिसंबर 2021 या उसके बाद दाखिला लिया तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मजीद वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड फॉर डिग्री प्रोग्राम बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन मेंशन इन द टेबल आर नॉट एलिजिबल। द कंप्लीशन डेट इन डेट ऑफ द डिग्री विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर मजीद नीचे इनएलिजिबल के बारे में भी बताया गया है कि जो लोग नाअहल हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जो यानी कि अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फॉलोइंग स्टूडेंट विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर द लैपटॉप अंडर द स्कीम। तो ये वाली जो यहाँ पर हिदायत दी गई है इंग्लिश में, इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फीडबैक या कंप्लेंट के लिए या आप किसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ से कंप्लेंट भी करा सकते हैं और यहाँ पर इन हेल्पलाइन नंबरों के ऊपर रब्ता करके मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, एलिजिबल हैं, तो आपने अप्लाई कैसे करना है। इसी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन नजर आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है, इंटर कैप्चा के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। आप यहाँ पर जो है अगले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से कुछ हिदायत दी गई हैं। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली विद ऑल इंफॉर्मेशन मार्क्ड मैंडेटरी बाय स्टार। स्टार के निशान वाले जो कॉलम होंगे वो सारी जगह पुर करना लाजमी होंगे। एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड वैलिड CNIC ईमेल एंड मोबाइल नंबर एज इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एप्लीकेशन को फिल करके जब आप यहाँ पे अपना डाटा सेंड कर देंगे दोबारा से आप उसको यहाँ पे एडिट वगैरह नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID वगैरह जो है वो दुरुस्त तरीके से जहाँ पे दर्ज करनी है। मोबाइल नंबर या ईमेल में से जिसके ऊपर आप जो है ज्यादा आसानी से जो है राब्ता कर सकते हैं, जो आपसे राब्ता किया जा सकता है, आपने उसको ही दर्ज करना है। यहाँ पर रेकमेंडेड ब्राउजर फॉर क्विक सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। इन ब्राउजर को ओपन करके इनके जरिए से आप एप्लीकेशन को सेंड करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर आप जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नीचे जहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर या बे फॉर्म नंबर जो है आपका वो पहले से ही यहाँ पे ऐड हो चुका है,
जब आपने अकाउंट बनाया है तो अब आपने अपनी मजीद मालूमात यहाँ पे दर्ज करनी है। अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल, परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल प्रोविंस, आपका डोमिसाइल किस जिले का है, डोमिसाइल सिटी, आप किस शहर के रहने वाले हैं, डोमिसाइल किस सिटी का है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप मतलब कि कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जॉब के हवाले से यहाँ पर मजीद वाज़ेह तौर पर लिखा भी हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस विल नॉट अफेक्ट द एलिजिबल टॉप स्कीम, यानी इस स्कीम के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं किसी किस्म की सरकारी इदारे में या कोई भी आप साथ में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो इससे इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आर यू इनरोल्ड एज डिसेबल स्टूडेंट, यानी आपको कोई मजदूरी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, यहाँ पे आपने नो या यस कर देना है इसके मुताबिक, अगर नहीं है तो नो कर देना है। हाउ यू रिसीव अ लैपटॉप बिफोर, इससे पहले किसी स्कीम से आप कोई लैपटॉप वगैरह रिसीव तो नहीं कर चुके, अगर पहले से कर चुके हैं तो आपने अप्लाई नहीं करना, यहाँ पर आपने नो ही करना है अगर आपने पहली दफ़ा यहाँ पे अप्लाई करना है और लैपटॉप को लेना है तो, और नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 2 में आ जाएंगे एकेडमिक इंफॉर्मेशन, अपनी तालीम के बारे में आपने यहाँ पर मालूमात दर्ज करनी है। इनरोलमेंट नंबर, आपका जो रोल नंबर है आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक या रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने यहाँ पे दर्ज कर देना है। सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो किस शहर में किस जिला में है। यूनिवर्सिटी डायरेक्टोरेट, कौन सी यूनिवर्सिटी है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आपकी वो यूनिवर्सिटी जो है वो ऐड नहीं होती या नज़र नहीं आती, तो आपने कुछ देर वेट करना है। नहीं भी आती तो नो यूनिवर्सिटी फाउंड के ऊपर क्लिक कर देना है और अगले ऑप्शन पे चले जाना है। कैंपस कॉलेज, यहाँ पर मेन कैंपस आ रहा है तो आपने मेन सेलेक्ट कर देना है, जो भी है वहाँ पे। हम कर लेते हैं जी लाहौर, चेक कर लेते हैं कि लाहौर का डाटा आ रहा है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर कराची सेलेक्ट किया है, जब लाहौर आप सेलेक्ट करते हैं, जब रावलपिंडी इस्लामाबाद सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी शो हो जाएंगी। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि आप किसी छोटे शहर की जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने सरगोदा का सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे मजीद कुछ नहीं आ रहा था। इसी तरह से फैसलाबाद सेलेक्ट करके देखते हैं तो ये देखें फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी भी आ रही है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है फैसलाबाद सेलेक्ट कर लिया है, सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस कॉलेज वगैरह, जिस शहर में यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं, दाखिल हैं, रजिस्ट्रेशन हुई है, वो सिटी आपने सेलेक्ट करनी है। जैसा कि यहाँ पर मैं फैसलाबाद को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी या डायरेक्टोरेट, अब यूनिवर्सिटी का जहाँ पे नाम, मेन कैंपस वगैरह वो चीज़ें आ जाएंगी, आपने देख लेना है आपका जो भी है। कैंपस कॉलेज, मेन कैंप, जो भी मालूमात यहाँ पे आ रही होगी आपकी यूनिवर्सिटी के मुताबिक। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट, हेल्थ साइंस, डेंटल इंस्टीट्यूट, पंजाब मेडिकल कॉलेज, आपका जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मजीद कुछ लिखा हुआ है, इन केस नो डिपार्टमेंट मीन यूर फोकल पर्सन हैज नॉट एडेड द एप्ली इनरोलमेंट अगेंस्ट यूर डिग्री प्रोग्राम। आपके इनरोलमेंट के मुताबिक, आपकी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक आपका जो फोकल पर्सन है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर जो इस लैपटॉप स्कीम को हैंडल कर रहा है, उसने आपका डाटा यहाँ पे फिल नहीं किया, ऐड नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पर बाज़ दफ़ा ये चीज़ें नहीं आ रही होती। डिग्री लेवल, बैचलर, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, करंटली इनरोल्ड इन, जहाँ पर आपने जो है अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। प्रोग्राम ड्यूरेशन कितना है, 4 साल का है, तो वो खुद से ही यहाँ पे आ गया है डिग्री के मुताबिक। डेट ऑफ एडमिशन इन करंट डिग्री प्रोग्राम 2023, डेट ऑफ कंप्लीशन 1/1/2027 को ये कंप्लीट हो जाएगी। सिस्टम एनुअल या सेमेस्टर, अगर एनुअल है तो एनुअल कर दें, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज कर देना है। कितने सेमेस्टर हैं जी, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो 8 सेमेस्टर हैं जी हमारे यहाँ पे, आपके जो भी हैं वो सिलेक्ट कर देंगे। ईयर ऑफ स्टडी 4 ईयर, 4 साल प्रोग्राम है जी। नीचे आ जाएंगे परसेंटेज सिक्योर्ड इन HCCC, SSC वगैरह वगैरह। हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल में आपके यहाँ पर कितने फीसद मार्क्स आए थे वो आपने ऐड कर देने हैं। हमारे यहाँ पर 70 से 75 हैं तो हमने ऐड कर दिया। इसी तरह ग्रेडिंग सिस्टम, कौन सा ग्रेड आपका आया था या परसेंटेज कितनी थी आपकी। तो इसी तरह यहाँ पर लास्ट स्टेप पे आ जाना है, जहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर,
दर्ज करना है और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो है एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आपने यहाँ पे दोबारा से दर्ज करना है आके, और इस तरह आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह आपने ईमेल अपना दर्ज करना है, तो अपने ईमेल को ओपन करना है, वहाँ पर भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो भी आपने दर्ज करना है और यहाँ पर आपने टिक करना है इस बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पर जो है आपने इस कैप्चा को वेरीफाई करना है, इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है और नीचे जहाँ पर आके आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जब यहाँ से एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक फोकल पर्सन होगा, यानी कि हर यूनिवर्सिटी में से कोई ऐसा बंदा एक चूज किया गया है जिसको जो है इस लैपटॉप स्कीम के साथ अटैच किया गया है। वो अपनी यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज के स्टूडेंट की जो है वेरिफिकेशन को क्लियर करेगा और बताएगा कि ये बंदा वाकई यहाँ पे है और ये अहल है लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करने के लिए। अहल हो जाएंगे, बाकी फिर लैपटॉप की स्कीम जो है उसको देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट को कितनी यूनिवर्सिटी में देने हैं। अगर वहाँ पर आपका कुरानदाजी में जो है नाम आ जाता है, कुरानदाजी करना पड़ती है, तो उसके बाद आपको लैपटॉप मिल जाएगा। एप्लीकेशन को सबमिट करने के कुछ दिन बाद दोबारा से आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा अप्लाई नाउ के साथ ही वेरिफिकेशन वर्क फ्लो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो बाकी वाली मालूमात जो है आपने यहाँ पर फिर अपने फोकल पर्सन से हासिल करनी है। आपका फोकल पर्सन जो है यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में आपने पता करना है कि कौन बंदा है वो अपने पोर्टल पे लॉगिन होगा, आपके रिकॉर्ड को चेक करेगा और जो है आपका यहाँ पर देखेगा कि जो मालूमात आपने फराहम किए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। आपका एकेडमिक डाटा जो है उसको वेरीफाई करेगा और फिर उसकी जो है वो करेक्शन करेगा और फिर उसका स्टेटस जो है वो वहाँ पर शो होगा, अप्रूव या डिसअप्रूव, येस, नो, चेक स्टेटस, इफ़ यूर स्कोर इज़ अप्रूव्ड। तो इस तरह से वहाँ पर आपकी सारी डिटेल शो होगी। जब वो पोर्टल में लॉगिन होगा, आपको सिलेक्ट करेगा स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट की वो सारी डिटेल वहाँ पे शो होगी। अगर वो वेरीफाई हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो फिर लैपटॉप के लिए वो अहल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।